जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर शांति विद्या अकेडमी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस जिला दर्शन की सीरीज में हम जो है आजमगढ़ मंडल को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 3 जनपद आते हैं। एक तो आपका आजमगढ़ ही हो जाएगा, फिर उसके बाद मऊ और बलिया। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी चीजों को देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या किस जिले में क्या है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं सीरीज के माध्यम से, जो कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्प पहुंचाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज की इस सीरीज को भी स्टार्ट करते हैं। यदि आपको अगर सीरीज अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आजमगढ़ को। ठीक है, तो आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो इसकी बाउंड्री की अगर बात करते हैं तो इधर गोरखपुर से टच होती है, फिर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर और अम्बेडकर। बाकी अभी इसको आगे विस्तार से देखेंगे। ठीक है ना, आजमगढ़ को तो आपको एक बाउंड्री याद रखनी है कि आजमगढ़ की जो बाउंड्री है सीमा किन किन डिस्ट्रिक्ट से टच होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर आजमगढ़ के जनपद की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर लगेगा, तो इसका हेडक्वार्टर आप कहेंगे आजमगढ़ में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और मंडल कौन सा हो जाएगा, आजमगढ़ के मंडल के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो आगे इसको आपको याद रखना है, इस मंडल की जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1994 को गोरखपुर मंडल से अलग करके जो है इस जनपद को बनाया गया था, जो कि 14वें मंडल के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूर्व नाम और उपनाम की बात करें तो केपी आजमी नगरी के नाम से जानी जाती थी ये पहले। ठीक है, और प्राचीन काल में जो है कोसल महाजनपद का ही भाग रहा था यह क्षेत्र आजमगढ़ का। ठीक है, और इसकी इतिहास स्थापना की अगर बात करें, हिस्ट्री की ओर जाने विस्तार से बात करें तो 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में प्राचीन अवंतिकापुरी नाम वर्तमान में महमूदपुर स्थित स्थान काफी प्रसिद्ध है। तो ऐसा माना जाता है कि राजा जन्मेजय अर्जुन के पुत्र तथा राजा परीक्षित के पुत्र ने एक बार पृथ्वी के संपूर्ण सात प्रजाति को समाप्त करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। ठीक है, तो ये कुछ इतिहास से जुड़ी इसकी बातें हैं आजमगढ़ के क्षेत्र की। तो यहीं पर यज्ञ का जो है, तो यहीं पर यह यज्ञ किया गया था 18 दिसंबर इसमें। और आगे अगर हम बात करें तो 18 दिसंबर 1832 को आजमगढ़ एक नया जिला बना। ठीक है, तो 18 दिसंबर 1832 को आजमगढ़ एक नया जिला बना, लेकिन मंडल के रूप में कब स्थापित किया गया था, 15 नवंबर 1994 को। ठीक है, और सर थॉमसन को आजमगढ़ का पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया था। प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का हिस्सा रहा, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और इस जनपद की स्थापना मुगल शासन काल में राजा विक्रमजीत के पुत्र आजम खान ने की थी। ठीक है, और गौतम राजपूतों के वंशज विक्रमजीत ने मुसलमान धर्म अपना लिया था। ठीक है, फुलवारिया नामक प्राचीन ग्राम के स्थान पर आजम खान द्वारा आजमगढ़ नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके स्थान पर, फुलवारिया नामक प्राचीन स्थान था ग्राम का। ठीक है, तो यहां पर आजम खान द्वारा आजमगढ़ नगर की स्थापना की गई। 1915 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत कलेक्टर कोर्ट के बाद एसोसिएशन की स्थापना की गई यहीं पर। और इस जनपद की क्षेत्रफल की बात करें तो 4054 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना। भौगोलिक स्थिति कोई इतनी खास इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये तमस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी मैंने आपको इसका मैप दिखाया था, तो पूर्व में आपका कहां पर था, मऊ से टच होती है इसकी सीमा, पश्चिम में जौनपुर और सुल्तानपुर से, और उत्तर में गोरखपुर और अम्बेडकर नगर से, दक्षिण में गाजीपुर और जौनपुर से। तो यहां से वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है, तो NH 235 निकलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसमें नदियां और नहरों की बात करें तो शारदा सहायक नहर जाएगी और घाघरा नदी जाएगी, तमस नदी। ठीक है, तो ये जिले की कुछ प्रमुख नहरें और नदियां हैं। झीलें यहाँ पर कौन कौन सी पड़ती है, बरेला ताल झील पड़ती है यहाँ पर, और अम्बा झील। तो ये 2 झील बहुत फेमस है यहाँ की, और आपको याद रखना है। ऊर्जा परियोजनाओं की बात करें तो सोलर ऊर्जा परियोजना है यहाँ पर। ठीक है, उद्योग काली मिट्टी बनाने के लिए बहुत फेमस है, चीनी उद्योग, रोलिंग, खाद्य तेल, रेशमी साड़ी, चावल मिल, जनरल या इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है। तो इसका एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो काली मिट्टी की कृतियां के लिए इसको एक जिला एक उत्पाद घोषित किया गया है। इसकी भौगोलिक जीआई की टाइप की बात करें तो काली मिट्टी के बर्तन के लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, प्रशासनिक परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी है, 2 है, विधानसभा कितनी है, 10 है, तहसील कितनी है, 8 है, विकासखंड यानी कि ब्लॉक कितने हैं, 22 है, कुल ग्राम कितने हैं, 4100 एक ग्राम है, जिसमें से आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है, 3800 है, कुल ग्राम पंचायत 1872 है, नगर पालिका परिषद 3 है और नगर पंचायत 13 है। आजमगढ़ की जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन ऑफ आजमगढ़, तो इसकी टोटल जनसंख्या है 46,13,913 इसकी पूरी जनसंख्या है। जो जो इंपोर्टेंट चीज है वो मैं हाईलाइट यहाँ पर करता रहूंगा। ठीक है,
अब बात करें यदि उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का इस आजमगढ़ में कितना भाग परसेंट रहता है, तो आप कहेंगे यूपी की पूरी टोटल जनसंख्या का 2.31%। और साक्षरता दर कितनी है यहाँ की 70.93 है। फिर उसकी इसमें है 81.34 और बंगाल की है 60.91। जनसंख्या घनत्व इसका यहाँ पर 1138 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ का लिंगानुपात है 1019 और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है 17.11%। यहाँ पर प्रमुख संस्थाओं की बात करें तो राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुपर फैसिलिटी अस्पताल GPGI यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है क्या वाला, एक आपको याद रखना है धनपट्टी डिग्री कॉलेज। ठीक है, शारदा भारती शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान यहीं पर है। आजमगढ़ महिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय यहीं पर है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय जो कि 2021 में स्थापित किया गया था, ये लेटेस्ट है तो आप इसको याद रखना। सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कहां पर है, तो आप कहेंगे आजमगढ़ में। ठीक है, यहाँ पर उत्सव और मेलों की बात करें तो आजमगढ़ महोत्सव लगता है और उसके बाद बाबा गोविंद साहब का मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। धार्मिक स्थल में कौन कौन से आ जाएंगे, चंद्रमा ऋषि का आश्रम यहीं पर, भंडरनाथ मंदिर यहीं पर है, ऋषि दंत्रिय का मंदिर यहीं पर है और माँ पहलीमंडलेश्वरी देवी मंदिर यहीं पर है, भैरव बाबा स्थल यहीं पर है, गुरुप्रसाद ऋषि आश्रम यहीं पर है, बिरला बुद्ध मंदिर यहीं पर है, अवंतिकापुरी धाम ये भी यहीं पर पड़ता है। इसकी यहाँ पर भाषा हो जाएगी प्रमुख भोजपुरी भाषा यहाँ पर बोली जाती है, बोली। ठीक, तो अन्य अगर प्रमुख तथ्यों की बात करें तो आजमगढ़ अनेक ऋषियों की पुण्य भूमि रही है। राहुल जैसे कि राहुल सामर्थ्ययान, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मौलाना शिवानी नोमानी और केपी आदि जैसे महापुरुष की जन्म स्थली रही है आजमगढ़। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि आजमगढ़ को अनेक ऋषियों की पुण्य भूमि कहा जाता है। जैसे कि अगर हम आगे बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव, ठीक है, चंद्रजीत यादव, अमर सिंह जैसे चर्चित राजनेता भी यहाँ से जो है जन्म करते थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अन्य गुण थे। जैसे कि आजमगढ़ जनपद में चावल का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जहां पर चावल जो सबसे अधिक उत्पादित होता है, तो आजमगढ़ के बारे में ये बेसिकली आपको जानकारियां रखनी है। इसके बाद बलिया की अगर हम बात करते हैं तो बलिया में जो है इसकी जो सीमा टच होती है एक तो बिहार स्टेट से होती है और इधर पे गाजीपुर और देवरिया। आगे इसको देखते हैं बलिया को। तो बलिया की स्थिति की अगर हम बात करें तो बलिया का जो हेडक्वार्टर लगेगा वो कहां पर लगेगा, बलिया में ही लगता है। ठीक है, पूर्व मंडल आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत जाएगा और इसके पूर्व नाम व उपनाम की बात करें तो बाकी बलिया नगर के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2981 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसका अक्षांश 25 डिग्री 35 मिनट से 26 डिग्री 11 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, तो देशांतर 83 डिग्री 35 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूरब तक है। तो ये आप इसका अक्षांतर याद कर सकते हैं। अवस्थिति घाघर में गंगा नदी के मध्य स्थित प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, बलिया, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि जो सबसे पूर्वी जिला है ना यूपी का सबसे पूर्वी जिला तो कौन सा है, बलिया। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है तो इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, और अभी मैंने आपको इसकी बाउंड्री दिखाई थी तो पूर्व में बिहार, ठीक है, पश्चिम में मऊ, उत्तर में देवरिया और बिहार से इसकी बाउंड्री टच होती है और दक्षिण में गाजीपुर और बिहार से होती है। ठीक है, इतिहास और स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1879 ईस्वी में गाजीपुर जनपद से अलग करके महर्षि वाल्मीकि की जन्म स्थली के कारण यह क्षेत्र बलिया कहलाया था। ठीक है, यहीं पर चीटू पांडे के द्वारा सामंतसल सरकार का गठन किया गया था। मंगल पांडे की जन्म स्थली नगवा ग्राम बलिया में हुई थी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आदेश पर उनके पुत्र ऋषि भृगु जी से भूभाग पर आए। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है इस क्षेत्र से हुए। अम्बेडकर के अनुसार जब सिद्धार्थ निर्माण की खोज में निकले तो वहां महर्षि भृगु के आश्रम में गए
और वहां पर योग ध्यान यज्ञ पूजा कर्म कांड का अभ्यास करना सीखा। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य ने राजा बलि का त्रिलोक विजय यज्ञ यही आरंभ किया। रामायण काल में विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी इस भूभाग पर आए थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 23वें अध्याय में भी इसका उल्लेख है। माता सीता द्वारा तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि रचित ऋषि के आश्रम में निवास करने लवकुश के जन्म लवकुश द्वारा अयोध्या की सेना से युद्ध का साक्षी यही भूमि है। ठीक है, यही भूमि है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर नदियां और नहरों की बात करें तो गंगा, घाघर और टोस नदी, टॉन्स। ठीक है, झीलें और तालाब तो यहाँ पर पशु हारी का ताल है, सूर्य ताल, सुहा ताल, बरनाल ताल, भुइया, मधोली ताल, घोष ताल, तुलसी ताल, नाला ताल। ठीक है, और हरदिया ताल, देवलात ताल, कोटा ताल, पूर्णा ताल। तो ये कुछ प्रमुख ताल है यहाँ की। ठीक है, तालाब। ऊर्जा परियोजनाओं की बात करें तो इसमें शारदा सहायक हो जाएगी, सहायक नदी हो जाएगी, परिवहन। ठीक है, उद्योग यहाँ के उद्योग कौन कौन से जगहों से, टिकुली, सिंगोरा को हाथ कर गया, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, दलिया, खांची मोनी, साड़ी पर कढ़ाई के लिए, चीनी मिल, कपास बुनाई उद्योग। और अभ्यारण यहाँ के कौन कौन से, सुराताल, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जो कि 1991 से प्रसिद्ध है पर्यटन स्थल के रूप में। सुराताल आपको याद रखना ही आया होगा क्वेश्चन में। एक जिला एक उत्पाद में कौन सा है इसमें, बिंदी। तो बिंदी को एक जिला एक उत्पाद मिला हुआ है, इसके जिले क्या है, बिंदी भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की बलिया की प्रशासनिक स्थिति में लोकसभा सीट केवल एक ही है जो कि बलिया है, और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 7 है, तहसील 6 और ब्लॉक कितने हैं, 17। कुल ग्राम यहाँ पर है 2361, इनमें से की आबाद ग्रामों की संख्या है 1843। कुल ग्राम पंचायत 949, नगर पालिका परिषद 2 है, नगर पंचायत कितने हैं, 8 है। बलिया की टोटल जनसंख्या कितनी है, 32,39,774। ठीक है, जो कि यूपी की कुल जनसंख्या का 1.62% है। ठीक है, और इसमें टोटल साक्षरता दर जो है वो 70.94% है, जिसमें से कि महिलाओं की है 59.75 और पुरुषों की है 81.49। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1087 है। यहाँ का लिंगानुपात 9:37 है, और जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 17.36% है। ठीक है, तो यहाँ के कुछ प्रमुख संस्थान जैसे कि जननायक चंद्रशेखर राज्य महाविश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी, तो ये यहाँ पर ही पड़ता है। उसके बाद पीएम श्री केंद्रीय विभाग, ये ओली भी यहीं पर है। ठीक है, उत्सव मेलों में दादरी पशु मेला यहीं पर लगता है। ठीक है, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। कई बार आए हुए क्वेश्चन भी। ठीक है, दादरी पशु मेला कहां पर लगता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और यह मेला 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। इस मेले में महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। बाकी आगे दार्शनिक स्थल और धार्मिक स्थलों की बात करें तो जैसे कि कुछ मैं आपको इंपोर्टेंट बता देता हूँ। ब्रह्मपुरी आश्रम यहीं पर है। ठीक है, सुराताल यहीं पर है, और भृगु आश्रम, देवीपुरी आश्रम यहीं पर है। ठीक है, और उसके बाद शहीद मंगल पांडे का स्मारक स्थल यहीं पर है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और आपको याद रखना है शहीद पार्क चौक। ठीक है, और बढ़िया शहीद स्मारक यहीं पर है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख स्थल है, उनको आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ की भाषा की बात करें तो भोजपुरी बोली हो जाएगी। अन्य प्रमुख तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और 2016 से लेकर अभी कितने गाँव में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि गोंड और खरबार जनजाति पाई जाती है, और महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर जन्मस्थली है मंगल पांडे, चीतू पांडे और चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, जलसेश्वर मिश्र, जयप्रकाश नारायण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह, तो ये इनकी प्रमुख जन्म स्थली है। ठीक है, जब आगे मऊ जिले की बात करते हैं तो मऊ जिले की जो बाउंड्री टच होती है वो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर से होती है। ठीक है, और इसके जनपद की अगर स्थिति की बात करते हैं तो इसका जो मंडल हो जाएगा वो आजमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आजमगढ़ के मंडल के अंतर्गत जाएगा। हेडक्वार्टर इसका मऊ में जाएगा।
पूर्व नाम में इसको मऊनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और खाना की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके इतिहास की स्थापना की बात करते हैं बेसिकली, तो मऊ आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है। इससे 19 नवंबर 1988 को आजमगढ़ से अलग करके नए जिले का रूप दिया गया था। रामायण एवं महाभारत काल में भी मऊ मंडल का जिक्र मिलता है, जहां कहा जाता है कि त्रेता युग में महाराजा दशरथ के शासनकाल में इस स्थान पर ऋषियों की तपोभूमि रही थी। मऊ शहर मऊ नाथ मंदिर की स्थापना मुगल शासनकाल के दौरान 1629 ईस्वी में शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने की थी। यहाँ बाबा सूर्यदास का अनाथ आश्रम है, ये पॉइंट आपको याद रखना। यहाँ पर बाबा सूर्यदास का आश्रम है। मऊ 1713 वर्ग किलोमीटर 1713 किलोमीटर। भौगोलिक अक्षांश की अगर बात करें 24 डिग्री 47 मिनट से 26 डिग्री 17 मिनट उत्तरी तक है, और देशांतर 83 डिग्री 17 मिनट से 84 डिग्री 52 मिनट पूर्वी तक है। और इसकी अवस्थिति की बात करें तो तमसा यानी कि टोंस नदी के तट पर स्थित है मऊ, ठीक है। और सीमा रेखाओं की बात करें तो मैंने अभी इसकी बाउंड्री आपको दिखाई थी कि पूर्व में से टच होती है, पश्चिम में आजमगढ़ से, और उत्तर में देवरिया और गोरखपुर से, और दक्षिण में गाजीपुर से। यहाँ के राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर निकलता है NH 29, ठीक है। नदियां नहरें यहाँ पर कौन सी है? समूह, जिसको घाघरा के नाम से भी जानते हैं, तमसा जिसको नदी के नाम से भी जानते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। महल पोखरा जी कहाँ पर है, ठीक है। और उद्योग की बात करें तो हाथी करनाल यहाँ का प्रमुख उद्योग है, पावर लूम यहाँ का प्रमुख उद्योग है, ठीक है। अभ्यारण पक्षी विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर कोई भी पक्षी अभ्यारण नहीं है। एक जिला एक उत्पाद में कौन सा आ जाएगा? वस्त्र उत्पादक आ जाएगा, ठीक है। भौगोलिक स्थिति में इसको जीआई टैग किसको मिला हुआ है? तो आप मऊ साड़ी को मिला हुआ है, ठीक है। मऊ साल को मिला हुआ है, ठीक है। मौलिक प्रशासनिक परिचय की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 3 है, विधानसभा क्षेत्र कितने 4 है, तहसील कितनी 4 है, और विकास खंडों की संख्या कितनी है? कुल 9 है। कुल ग्राम कितने 1691 है, जिनमें से कि आबाद ग्राम है 1499, कुल ग्राम पंचायत है 684। नगर पालिका परिषद कितनी है? 1 है। नगर पंचायत कितनी है? यहाँ पर 10 है। और मऊ की टोटल जनसंख्या है कितनी? 22,05,968 है, ठीक है। टोटल जनसंख्या आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल साक्षरता दर की, तो यहाँ की साक्षरता दर होगी 73.1%, जिसमें से कि पुरुष की 42.45 और महिला की है 65.63। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कितना 1288 है। लिंगानुपात 979 है, और जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ की 18.5%, ठीक है। प्रमुख संस्थानों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय बीज विज्ञान संस्थान है, यहाँ पे याद रखना। नवचेतना ग्रामीण विकास कल्याण संस्थान यहीं पर है। रामकृष्ण मिशन शिक्षा मंदिर यहीं पर है। आर्या गर्ल्स इंटर कॉलेज यहीं पर है। आर्य बालिका इंटर कॉलेज यहीं पर है। कृषक इंटर कॉलेज यहीं पर है, और राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज है। तो ऊपर की आपको याद करने वो इंपोर्टेंट है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान ये इंपोर्टेंट है यहाँ का। नवचेतन ग्रामीण विकास कल्याण संस्थान ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। उच्च मेले में देव मास का मेला यहीं पर लगता है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के समय लगता है। धार्मिक और दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, ये इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन भी। मुक्ति धाम, धोरी घाट, वन देवी मंदिर, हंटसिया वाटर पार्क यहीं पर है। और इसकी भाषा बोली की बात करें तो यहाँ पर बोली जाती है भोजपुरी बोली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। हमें आज आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले देखे।